क्या फायदा मेरा इतना नियम करके, इतना जप करता हूं मैं, इतना संध्या उपासना पाठ आदि स्वाध्याय करता हूं, भगवान की सेवा करता हूं। धुंधली एक तरफ से प्रतिकूल, क्या करूं? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार चल दिए। एक महात्मा से संयोग हुआ, महात्मा जी के दर्शन हुए। महात्मा जी ने उन्हें समझाया, देखो ये बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा, तुम पुत्र की खोज में विलाप कर रहे हो, रो रहे हो। यदि मैं तुम्हें पुत्र दूं, यदि तुम्हारा पुत्र हो भी जाए तो क्या गारंटी है तुम्हारा पुत्र तुम्हें सुख दे? बोलो राधे राधे। कोई कह सकते है गारंटी? कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये सब बातें कुछ नहीं, सब छोड़ दो। ये बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हारा जीवन अच्छा हो गया है, अब वानप्रस्थ होकर के संन्यास धारण करो। बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने ज्ञानोपदेश दिया, लेकिन जो कामुक व्यक्ति होता है, संग्रही व्यक्ति होता है, जिसे पुत्र चाहिए तो चाहिए, उसकी आंखों में माया का पर्दा पड़ा है। इसलिए महात्मा जी मुझे तो पुत्र चाहिए, तुम्हारे ज्ञान प्रवचन नहीं चाहिए। इस समय मैं पुत्र के लिए आया हूं, पुत्र के लिए परेशान हूं। क्यों? बिना संतान के अभाव में दुखी और संसार से उदासीन होकर के यहां मैं प्राण आज त्यागने आया। इदम भक्षय पत्न्यात्वम ततः पुत्र भविष्यति। यदि तुम इस फल को प्रसाद रूप में नियम पूर्वक आचरण करके धारण करते हो, खाते हो, प्रसाद को लेते हो, तो आपके पुत्र होगा। आशीर्वाद दिया। प्रसन्नता से झूलते झूलते अपने घर आकर के पत्नी को फल खिलाया, और कथा सब जानते हैं, इसलिए ज्यादा हम इसमें विस्तार न करेंगे, क्योंकि कल के सत्र में जो है कथा नहीं हुई ज्यादा। आज और भी आगे प्रथम स्कंद में प्रवेश करना है। आप सब जानते हैं कथा में धुंधली के फल आने के बाद उसने जो है विश्वास न करके कुतर्क किए, उस फल को खाया नहीं। सोचने लगी मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मेरा पूरा स्वरूप बिगड़ जाएगा, जब मेरा गर्भ बढ़ जाएगा तो मैं दौड़ भाग भी नहीं कर सकती, मुझे बिस्तर पे आराम करना पड़ेगा, अपनी ननद को अपने घर में साफ सफाई के लिए बुलाना पड़ेगा, घर की व्यवस्था देख रेख के लिए। और ननद यदि मेरे घर आ गई तो सारा माल हड़प लेगी घर का। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए खाया ही नहीं फल। क्यों? बहुत आगे की सोचती हूं मैं, मेरा नाम धुंधली है। अच्छा जी, तो फल का क्या किया? पड़ोसन ने आकर के बताया, बहन तू बिल्कुल ठीक कहती है, मत खा ये बाबा बाबा के फल से कोई पुत्र होता है क्या? सब नौटंकी है। पड़ोसन तो चाहती थी कि इसका कुछ हो ही ना। अरे तेरे घर में बरसों से बांझ गाय पड़ी है, उसको खिला दे, परीक्षण तो होगा फल का कि पुत्र होता कि नहीं। होना होगा तो गैया का पुत्र होगा। अब बहुत बढ़िया बात बताई तूने। धुंधली खुश हो गई, बहन हो तो तेरी जैसे। फल खिलाया गैया को, जो वर्षों से घर में है पंडित जी के, वो भी बांझ है, लेकिन चमत्कार हुआ। चमत्कार ऐसा हुआ, 3 महीने बाद उस गाय को पुत्र हुआ। और 3 महीने के बाद जब पुत्र हुआ, कैसा पुत्र हुआ? संत का प्रसाद का चमत्कार। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुश्रुवेर्भकम सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कनक देह जैसा निर्मल सर्वांग शरीर उसका बड़ा सुंदर है, ऐसा पुत्र हुआ। पूरा शरीर मानव जैसा उस बालक का, लेकिन कान उसके गाय जैसे हैं बस, क्योंकि गैया का है। और अपने पेट में अपने पतिदेव ने जब पूछा कि फल खाया, हाँ मैंने तो जब ही खा लिया, अपने पतिदेव से भी झूठ बोल पड़ी। बोलो राधे राधे। और इसी झूठ का परिणाम धुंधली को आगे भुगतना पड़ा। इसलिए कभी जो है अपने पतिदेव से तो क्या, पहले तो किसी से झूठ ही ना बोले, लेकिन पतिदेव तो परमेश्वर हैं, कम से कम उन्हें तो कम से कम सत्य बताएं। पतिदेव से झूठ बोलने का परिणाम धुंधली को क्या प्राप्त हुआ? कालांतर में
अपने पेट को, गर्भ को बढ़ाने, दिखावा करने के लिए उसने अपने पेट में जो है कपड़े लत्ते आदि से बांध करके झूठ उठ का नाटक करके बताया कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। तुम्हारे बाबा जी ने जो फल दिया, बड़ा सिद्ध बाबा थे वो, उनका फल जो है देखो, मैं गर्भवती हूँ। अपनी पड़ोसन, अपनी बहन, सौतेली बहन से पहले ही बात तय कर ली कि भैया तू गर्भवती है, आपकी बार जो है तू मुझे अपना पुत्र दे देना, मैं तेरे पुत्र को खरीद लूंगी। मेरे पति के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वरूप को खराब नहीं करूंगी। बोलो राधे राधे। एवं कुतर्क योगी ना तत्फलम नहीं बक्षतम। इतने कुतर्क उसने किए, सोचने लगी कि जब मेरा पेट बढ़ जाएगा, यदि घर में भूकंप आ जाए, आग लग जाए, तो मैं भाग कैसे पाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। गोकर्ण जी का जन्म हुआ, कालांतर में 9 महीने बाद आत्मदेव जी यह सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है, रोज नाटक करती। गांव वालों को जब खबर पता चली कि जो है इनकी गैया का बरसों से जो बांझ गैया थी, उसका दिव्य पुत्र पैदा हुआ है, मानव जैसा पुत्र, गांव में भीड़ लग गई ऐसे गैया के पुत्र को देखने के लिए। मनुष्य जैसा पुत्र, धन्य हो आत्मदेव तुम। अब तो तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है, सुनने में आया। कालांतर में उसकी जो बात हुई थी, उस व्यवस्था के अनुसार अपनी सौतेली बहन से उसने पुत्र को, अपने पतिदेव को पैसे से मुंह बंद करवा करके और अपना चुपके से रात्रि में आकर के अपना जो है 2-3 महीने का बालक धुंधली को पकड़ा दिया और सारे कपड़े पेट से निकाल करके आत्मदेव जी को कहा कि भैया हमारे बालक का जन्म हुआ है। अब आत्मदेव जी को थोड़ी शंका तो हुई कि भैया नया नया नवजात शिशु जब पैदा होता है तो इतना हृष्ट पुष्ट तो नहीं होता है। बोलो राधे राधे। लेकिन सीधे साजे आत्मदेव ब्राह्मण खुशी से झूम उठे, सारे गांव में जो है निमंत्रण दे रहे हैं, भैया हमारे घर में भी किलकारियां गूंजने लगी हैं। सारा गांव इकट्ठा होकर के बधाइयां शुभकामनाएं देने लगा, आत्मदेव जी की सराहना करने लगा, प्रशंसा करने लगा उनके भाग्य की कि पहले आज तक गैया की भी बांझ थी, मैया भी बांझ थी, लेकिन अब जो है गैया का भी दिव्य मानुष जैसा पुत्र हो गया और अब आत्मदेव जी के घर में भी पुत्र हुआ। उत्पत्ति का समाचार सुना और उनकी आत्मदेव की प्रशंसा करने, उनकी बधाई देने घर में आने लगे हैं। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। किसी को भी इस रहस्य के बारे में पता ही नहीं चला। बोलो राधे राधे। आगे चलकर गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधकारी महाखल हुआ। दुष्ट आत्मा, सारे पाप उसने किए। अंत में जब दुर्मरण जब उसका हुआ तो इसी गोकर्ण ने उपदेश देकर के अपने पिता को भी संतुष्ट किया और जो है अपने धुंधकारी भाई के दुर्मरण को सुधारने के लिए गया में पिंडदान भी किया। फिर भी जो है उनको प्रेत से मुक्त नहीं हुए। धुंधली बेचारी तो जो है जब आत्मदेव जी जंगल चले गए, पहले पुत्र नहीं है तब जंगल गए थे, अब ऐसा पुत्र धुंधकारी ने आतंक मचा दिया घर में कि आत्मदेव जी फिर भाग गए। पहले इसलिए रो रहे थे जंगल में कि पुत्र नहीं, अब इसलिए रो रहे कि पुत्र है तो क्यों है। अजातम मृत मूर्खाणाम बरमाद्यो सकृत दुख करावाद्यो वंति मस्त पदे पदे। शास्त्रकार कहते हैं मूर्ख जन्म यदि पैदा, मूर्ख पुत्र यदि पैदा हो जाए तो उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए, तो अच्छा। लेकिन मूर्ख पुत्र यदि उत्पन्न हो जाए तो जीवन भर वो दुख ही दुख देगा। ऐसा धुंधकारी ने आतंक मचाया। छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में अपने पास बुलाता, मीठी मीठी बातें करके, और जब उसके गोद में बच्चे आ जाते गली मोहल्ले के, उनको कुएं में फेंक देता। इतना भयंकर उत्पात मचाया उसने। और गली गली में जो है लोग सो जाते तो उनके घरों में आग लगा देता रात को, फिर हंसता देख करके उनको कि कैसे जल रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। बड़ा आनंद आता उसको सताने में। इतना भयंकर पापी वो बन गया कि आत्मदेव जी घर से छोड़ करके चले गए। धुंधली बेचारी को पीटा मैया को,
बताते मेरे पिताजी धन का जो रख करके गए हैं पोटली, कहाँ रख के करके, नहीं तो जो है जलती लकड़ी से मारूंगा तुझे। अपनी मैया को मारने लगा, डांटने लगा। तो धुंधली भी अपने पुत्र के भय से घर छोड़ करके भाग रही थी। पांव लड़खड़ा करके मार्ग में रात्रि में अंधकार में कुएं में गिर करके धुंधली की मृत्यु हो गई। यही दुर्मरण है, झूठ का परिणाम है। इसलिए हमेशा सत्य का आचरण करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की। धुंधकारी की सदगति के लिए गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा गए थे, तो गया में पिंडदान किया। और जब घर लौटे तो धुंधकारी प्रेत बना जो है घर के चारों तरफ गांव में घूम रहा है, भयंकर प्रेत बन करके सबको डरा रहा है। गांव वाले सब परेशान हो गए प्रेत से। एक दिन तीर्थ यात्रा संपन्न करके गोकर्ण जी अपने आंगन में, घर के आंगन में लेटे थे, तो धुंधकारी प्रेत उत्पन्न हो गया। और जब भयंकर प्रेत को देखा तो गोकर्ण जी ने सोते देखा उसको कि भैया ये कुछ तो आवाज आ रही, क्या बात है। सकृन्मेषा सकृत दस्ती सकृत च महिषो भवत सकृत इंद्र सकृत नाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। क्षण भर में मेढ़ा बन जाता, क्षण भर में हाथी बन जाता, क्षण भर में भैंसा बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता। इतने रूप धारण करके आश्चर्य में गोकर्ण जी ने सोचा ये कौन है। पूछा कस्तम उग्रतरो रात्रो कुतो यात्रा दशाम इमाम, कौन हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। सूत जी ने बोला इस प्रकार भ्राता के वचनों को सुनकर के वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा और बोलना चाहता है लेकिन जुबान नहीं खुल रही, क्योंकि प्रेत है, बोल नहीं सकता। गोकर्ण जी समझ गए। एक कमंडल से जल का बूंद निकाल करके जो छींटा मारा तो स्वयं की वाक शक्ति जो है जागृत हो गई। ऐसे दिव्य गोकर्ण जी बोलने लगा प्रेत, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। आप अपने द्वारा किए गए पापों का ही मैं फल भोग रहा हूं, कर्मों का फल भोग रहा हूं। भैया मैं आपका ही भ्राता हूं, हम भ्राता तभी उसमें मुझे नहीं पहचान रहे, मैं धुंधकारी हूं। हे भ्राता, इस प्रेत योनि में अनेक बहुत कष्ट हैं, मेरा उद्धार करो कृपा करके। जब धुंधकारी के ऐसे वचन सुने, दया आ गई संत भगवान को, गोकर्ण को। हे प्रेत, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने तो गया में सुन लिया था तीर्थ यात्रा में कि तुम्हारा निधन हुआ, तो मैंने तुम्हारे सदगति के लिए गया में पिंड दान किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हो। तो धुंधकारी कहने लगा कि तुम गया में 100 पिंड दान भी यदि कर लो, 100 बार भी यदि तुम श्राद्ध करो, तब भी मुझ जैसे महान पापी की सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े महान पाप किए, महापापों में जो है उसे गिना जाता है। तब क्या किया जाए भाई, अन्य कोई उपाय। तो गोकर्ण जी ने कहा अभी मुझे आराम करने दो, तुम सुबह जो है मैं कुछ तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय देखूंगा। सारे ब्राह्मणों की पोथियां खुलवाई गोकर्ण जी ने, जो ग्राम में थे, गांव में थे। किसी की पोथी कुछ कहे, किसी की कुछ कहे। गोकर्ण जी ने कहा नहीं, बात बनी। सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव क्षण भर के लिए थोड़ा रुक जाएं महाराज। सूर्यदेव सोचने लगे अब ऐसे क्षण क्षण भर में हम रुकने लग जाएं, तब तो पश्चिम में कब पहुंचेंगे कोई पता नहीं। ऐसे घर घर से कोई आवाज लेकर लगे सूर्यदेव को रुक जाओ, तो फिर तो हो गई, सृष्टि चल गई। सूर्यदेव अपना चलते रहे, लेकिन अपने तपोबल से सूर्यदेव की जब गति ही स्तब्ध कर दी गोकर्ण जी ने, तब सूर्यदेव की गति स्तब्ध हो गई। इतने तपोनिष्ठ तपोबली गोकर्ण जी। और सूर्य की गति रोक करके उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब सूर्यदेव ने बताया, श्रीमद् भागवतानुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु
श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ अगर प्रेत योनि से इसका उद्धार करना चाहते हैं। गोकर्णो निश्चतं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। गोकर्ण जी ने कालांतर में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया और स्वयं वक्ता बन करके सभी को कथा श्रवण कराई। उसी कथा में सभी श्रोताओं ने कथा सुनी। धुंधुकारी को पता चला तो प्रेत था वायु के रूप में उस कथा पांडाल पर पहुंचा और कहां बैठूं चारों तरफ देखा तो एक 7 गांठ का एक बांस दिखाई दिया, उसके नीचे जाकर के बैठ गया जड़ पर। 7 दिन की कथा सुनी, प्रथम दिवस की कथा सुनी तो एक ग्रंथि फटी। इसी प्रकार सप्ताह पर्यंत सप्त ग्रंथि विभेदनम। कहने का भाव, जब आप कथा श्रवण करते हैं तो हमारी जो संसार में जो आसक्ति है, आसक्ति रूपी हमारी ग्रंथियां हैं जो वो धीरे धीरे छूटती चली जाती है और परमात्मा में हमारा मन लगने लगता है। यही ग्रंथियां हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये सभी ग्रंथियां समाप्त होकर के ही जब निर्मल बुद्धि हमारी होगी तो वैकुंठ प्राप्त होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सप्ताह पारायण सुनने के लिए जैसे ही बांस के नीचे जाकर के छिद्र में वायु रूप में उसने 7 दिन तक जब निराहार रह करके कथा सुनी। हम तो दाल भात खा करके कथा सुन रहे हैं तो भी कथा नहीं सुन रहे हैं। सारी व्यवस्था पांडाल है, पंखा लगा है, सारी भुक्तियां हमारे चारों तरफ हमें घेर रही हैं, कोई असुविधा नहीं, फिर भी कथा नहीं सुन पा रहे हैं। उसने निराहार रह करके बांस के छिद्र में जाकर के वायु रूप में होकर के शक्तिहीन रह करके उसने जो है निराहार व्रत किया और इसका फल उसे प्राप्त हुआ। जितने भी श्रोता बैठे थे वो सब जो है कथा को उतना मनन नहीं कर रहे थे। सारे श्रोताओं में एक आध श्रोता ऐसे होते हैं जो बड़े भाव से कथा सुनते हैं। और इस पांडाल में, गोकर्ण जी के पांडाल में सिर्फ एक ही ऐसा श्रोता था, वो धुंधकारी था। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। 12 स्कंदों की कथा सुनकर के प्रेतत्व से मुक्त हो गया और प्रेत योनि से उसका शरीर छूटा और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। ऐसा दिव्य शरीर से प्राप्त हो गया। पीतांबर जैसे भगवान नारायण का ही साक्षात जो है स्वरूप होता है, वैसे ही भगवान के पार्षदों का स्वरूप होता है, वैसे ही धुंधुकारी का स्वरूप हो गया। और हाथ जोड़ करके धन्यवाद कर रहा है भागवत जी का। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है श्री श्रीमद् भागवत जी, जिसको सुन करके मुझे जो है मेरा प्रेत शरीर छूट गया, ऐसा सुंदर शरीर मिल गया। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्तुते श्रीमद् भागवत धन्य है, जिससे सुनने से श्री कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। जिसने अज्ञान वश भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लिया, गलती से भी एक शब्द तुम्हारे कर्णों के भीतर चला गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जिसने जीवन भर कथा नहीं सुनी वो 84 में भटकता रहता है, क्योंकि भगवान में ही पूर्णता को व्यक्ति प्राप्त होता है, कोई भी प्राणी। श्री राधे। भागवत भगवान का बड़ा ही गुणगान गा ही रहा था, तभी एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ। वैकुंठ के भक्तगणों ने उस दिव्य विमान पर सभी के सामने धुंधुकारी को बैठाया। कथा तो सभी ने समभाग होकर के श्रवण करी। कथा में तो बहुत सारे श्रोता थे, लेकिन
एकमात्र धुंधकारी ही मुक्त हुआ। क्यों? क्योंकि धुंधकारी के समान किसी ने कथा नहीं सुनी। 7 दिन तक निराहार रह करके स्थिर चित्त से सुनी, कथा का मनन भी किया। यही असाधारण भजन है। सारे श्रोता तो समय पास कर रहे थे, कब भजन हो, कब हम नाचें, या कब प्रसाद मिले, कब हम खाएं। लेकिन धुंधकारी ने व्रत पूर्वक कथा सुनी। इसीलिए क्या हुआ, एक विमान आया। श्रोता तो बहुत सारे कथा सुन रहे थे, एक ही विमान आया उस पांडाल पर, वो धुंधकारी के लिए आया। बोलो राधे राधे। सब लोगों ने व्यास जी से पूछा, भैया हम भी तो कथा सुन रहे थे, हमारे लिए क्यों विमान नहीं आया, एकमात्र इसके लिए क्यों आया? तब गोकर्ण जी ने उन्हें समझाया, मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भृशम। आप सुन तो रहे थे, लेकिन आप मनन नहीं कर रहे थे, इसलिए एक ही विमान उपस्थित हुआ है। अगली बार हम फिर से कथा करेंगे, फिर से पांडाल लगेगा अगले साल। और आप बड़े मनन से जो है कथा को श्रवण करें, और उसका चिंतन भी करना। ये नहीं कि कथा सुन तो ली, लेकिन जो है उसको जीवन में आचरण नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। बोलो राधे राधे। जो सुन रहे हो उसमें से यदि एक भी शब्द भी यदि आचरण जीवन में हो गया उस बात का, तो ही जीवन सार्थक है, नहीं तो राधे ही राधे। हालांकि बहुत कठिन है। बड़े बड़े जो हैं तपस्वी जो हैं भागवत जी के इन कठोर नियमों का 100% पालन नहीं कर सकते, लेकिन बात बस यह है कि एक भी बात यदि आचरण में उतर गई तो कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। फिर श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया। अब की बार सारे श्रोता सावधान होकर के कथा सुनने लगे। कथा के संपन्न होने के बाद जितने श्रोता उतने विमान वहां आए, और जिस प्रकार अयोध्या वासियों को भगवान राम जी ने वैकुंठ के दर्शन कराए थे, उसी प्रकार एक एक श्रोता को विमान में ले जा करके वैकुंठ ले गए। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के भक्ति का ऐसा संगम गोकर्ण जी के पांडाल पर उमड़ पड़ा। प्रसन्न हो रहे, सारे पांडाल में भक्ति ही भक्ति का जो है वात्सल्य उमड़ पड़ा। जहां वात्सल्य होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। बोलो राधे राधे। सारे श्रोताओं के लिए जब विमान आया, बड़े प्रसन्न हो गए। महात्मा के 6वें अध्याय में भागवत की विधि बताई। नारद जी ने पूछा, व्यास जी महाराज, श्रीमद् भागवत जी की कथा को यदि किया जाए तो कितना धन खर्च होता है? क्योंकि बिना धन के तो कोई संभव नहीं, इतना बड़ा पांडाल है। जैसे यहाँ पर ही यह पांडाल है, तो इस पांडाल में कितने व्यक्तियों के द्वारा 20-20, 22-22 आदमियों के द्वारा जो है उनके परिश्रम से यह बंधा फिर खड़ा हुआ। 4 दिन तक पांडाल बना। धर्मो धर्मा। और व्यास जी ने समझाया, नारद जी पैसा खर्च करना तो देखो अपने समझदारी की बात है। किसी के पास 2 रुपया है तो किसी के पास पैसे सड़ रहे हैं। बोलो राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए पैसे की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए भर के पेटी भी रखी है, लेकिन तुम्हारे घर में भागवत जी हो, ये कोई पक्की बात नहीं। जिसके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि वो भागवती कराए। पैसे के बहुत सारे उपयोग हैं। पैसे से जो है अय्यासी भी करते हैं लोग। पैसे को उल्टा सीधा जगह खर्च भी कर देते हैं, बहा देते हैं, जहां कोई उसका जो है व्यर्थ हो जाता है सब धन। लेकिन उसी धन को सत्कर्म में लगाएं, दान में लगाएं, पुण्य में लगाएं, तो वही वृद्धि करता है। पैसा हो, सत्कर्म में लगे, ये कोई इसकी कोई गारंटी नहीं।
इसलिए पैसे की कोई बात नहीं। व्यास जी कह रहे हैं विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार एक विवाह समारोह होता है, देखो शादी तो सबके बच्चों की होती है, शादी तो सबकी होती है जो गृहस्थ है। अब अपने बच्चों की शादी सब लोग कराते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब निर्धन क्यों ना हो, वो भी अपनी बिटिया को ब्याहेगा और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी अपने बेटी की शादी करेगा, लेकिन व्यवस्था अपनी अपनी, शादी तो हो ही रही है ना। इसी प्रकार कहा व्यास जी ने, उसी प्रकार भागवत जी की कथा एक जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकता है। विवाहे यादृशम, जिस प्रकार अपनी बिटिया को जो है सम्मान जो है उसको दान किया जाता है, उसी प्रकार भागवत जी की सेवा करके तादृशम परिकल्पयेत्। वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्ध दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय। वक्ता कैसा हो? वक्ता जो है वैष्णव हो सबसे पहले, और कथा को समझाने में कुशल हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। कितने ब्राह्मण रखने चाहिए? नारद जी कह रहे हैं कथा में, तो व्यास जी कह रहे हैं देखो ब्राह्मण तो तुम 108 रख लो यदि क्षमता हो सेवा की, लेकिन कम से कम हम कहते हैं कि पंच विप्राणाम, कम से कम जो है वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में कोई विघ्न ना हो, भंग ना हो कथा। इसलिए भगवान का जाप करने के लिए जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का ब्राह्मण जाप करें। 5 ब्राह्मणों का तो देखो भागवत में इसमें वर्ण जरूर करें, उसके ऊपर 7 करो, 9 करो, 11 करो, यही देखो पूरे 10 ब्राह्मण बैठे। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। और ये सब जो है विधि बताई, वक्ता को बताया, धन कितना बताया। अब भागवत में जो श्रोता है वो श्रोता कैसे होने चाहिए? मलमूत्र जयार्थम ही लद्वाहारे सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो एक बारम कथार्थिना। दिन रात में सिर्फ एक ही बार श्रोता भोजन करे, ये नहीं कि सुबह भी नाश्ता भी कर लिया, दिन में दाल भात भी डकार गए, कथा में सो रहे हैं और फिर रात को भी भोजन क्या बनाना है पूछ रहे हैं, तब तो हो गई कथा। बोलो राधे राधे, नहीं बोलोगे? बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए यदि सामर्थ्य हो तो दिन में एक बार खाएं, रात में पूरे 24 घंटे में एक दिन की जो व्रत है वो एक बार ही खाना चाहिए। नारद जी ने कहा यदि अच्छा कोई यजमान ऐसा कहे कि भैया हम तो बिना खाए नहीं रह सकते, एक बार खाएंगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, नारद जी पूछ रहे हैं, तो बताया यदि ऐसा ना हो सके तो जो है भोजनम तुमरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, खूब प्रेम से भोजन करो, लेकिन कथा में जो है नींद नहीं आए, इतना खाओ कि आप स्वस्थ होकर के बैठ सको, आपको आलस्य ना आए, प्रमाद। क्योंकि भोजन में अन्न इसलिए व्रत में निषेध है कि अन्न में प्रमाद होता है। चावल खा करके बैठोगे तो क्या होगा? प्रमाद होगा, आलस्य होगा, इसलिए कथा में विघ्न होगा, कथा छूटेगी, इसलिए भोजन अन्न निषेध है। फलाहार करो, शुष्क पदार्थों का सेवन करो। और क्या नियम है श्रोता के? ध्यान से सुनो। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। जो श्रोता है उन्हें भी वैष्णव होना चाहिए, वक्ता ही वक्ता वैष्णव ना हो, श्रोता भी वैष्णव हो। अब कैसे भैया, कोई श्रोता, हम तो दीक्षित नहीं है, तो क्या हम कथा से बाहर चले जाएं? नहीं। इसीलिए वेद व्यास जी ने महात्म्य के प्रथम मंगलाचरण श्लोक में ही कह दिया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सारे श्रोताओं को भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण किया कि श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। जब आप श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण में ध्यान लगाते हैं कथा से पहले, तो ही आप दीक्षित हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। ये सब विधि बताई, काम क्रोध मनम मानम मत्सरम लोभ में, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो श्रोता में होना क्या चाहिए ये बताओ? श्रोता के अंदर क्या होना चाहिए?
सत्यम शौचम दया मौनम मार्जवम विजयम तथा उदार मानसम तद्वत्तेवं कुर्यात् कथा प्रति। जो श्रोता इस प्रकार नियम पूर्वक कथा को सुन ले, उस श्रोता के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों साधन सिद्ध हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी को सनकादिक भक्ति ज्ञान वैराग्य संपन्न हुए और व्यास जी की नारद जी ने बड़ी सुंदर समाप्ति, कथा के समापन पर बड़ी सुंदर स्तुति गाई। सारे कथा के समापन पर नाम संकीर्तन जब होने लगा तो वहां पर प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि भक्तों के साथ श्री हरिनारायण प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के भगवान के एक आसन पर आसीन हुए। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतया चोद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुदर्शिश्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भू। नारद जी ने जब 7 दिन कथा समापन हुआ तो जब नाम संकीर्तन चल रहा था तो नारद जी ने भी अपनी वीणा उठा करके जो है खूब नाम संकीर्तन किया। सारे भक्त प्रकट हो गए, भगवान के भक्तों के साथ भगवान प्रकट हो गए। ऐसा वात्सल्य उमड़ा कि आनंद की बहार आ गई। इस महासमारोह के मध्य भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों भावों मत होकर के नाच रहे। यही होता है कथा का फल। भगवान बोले आप सभी ने मुझे जो है अपने प्रेम वश में जो है प्रेम रूपी पाश में बांध दिया। और सब लोगों ने भगवान से क्या मांगा कि जहां पर भी सुखदेव जी द्वारा यह दिव्य कथा हो, भागवत की कथा हो, तो आप वहां अवश्य उपस्थित हो जाएं कर प्रभु। तो भगवान ने तथास्तु बोला कि जहां मेरे श्रोता भगवान मेरी कथा प्रेम से सुनेंगे वहां हम अवश्य प्रकट होते हैं। और ऐसा कह करके भगवान ने सभी को आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हो गए। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। कथा का समय है 3 से 6। यदि आप 2:30 बजे आ जाएं, पांडाल के अंदर धूप नहीं होती है, आप आराम से बैठ सकते हैं। इसलिए समय से आ जाएंगे तो हमारा भी मन लगेगा और कथा भी पूरी अच्छे से सुनाएंगे। नहीं तो भागवत भगवान की जय। ताली सेवा करेंगे तो ठीक है, ताली सेवा करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से नारी सेवा के साथ बड़े भाव से सभी का जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन है से सभी गायन में भाव लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जय जय श्री राधे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदले